चिंकी चिड़िया गुड़िया चिड़िया की सौतेली बहन थी, इसलिए चिंकी चिड़िया हमेशा गुड़िया चिड़िया से लड़ाई करती थी। मम्मा मम्मा देखें देखें, गुड़िया ने मेरा सैंडविच खा लिया है। इस पर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को डांटने लग जाती है। तुम्हारा पेट है या कुआं, जितना भी खाती जाती हो तुम्हारा पेट भरता ही नहीं। लेकिन माँ, मैंने तो अभी एक सैंडविच भी नहीं खाया, मेरे वाला भी चिंकी बहन ने खाया है। खबरदार, अगर मुझे बहन कहा तो, और मुझे भी माँ मत कहा करो। चलो जल्दी से घर के काम शुरू करो, बर्तन धो लो और झाड़ू पोछा भी लगा लो। मैं अभी करती हूँ माँ। नहीं माँ नहीं, चिंकी की मम्मा। गुड़िया बर्तन धोने लगती है और चिंकी बॉल उठाकर अपने दोस्तों से खेलने निकल जाती है। एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, जाओ मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। माँ, इन दिनों जंगल से मीठा फल बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं आपके लिए दाना ले आती हूँ। अगर आज तू मेरे लिए मीठा फल न लाई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। रोती हुई डरती हुई गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो सारा जंगल फिरती है, इधर जाती है उधर जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिलता। आखिर वो कुछ दाने लेकर घर वापस आती है। माँ, मैं ये दाना ले आई हूँ, मैंने बहुत खोज की लेकिन मुझे मीठा फल नहीं मिला। तेरी नीयत खराब है, जो मीठा फल मिलता है तू खुद खा लेती है, मुझे सब पता है। ऐसे कहते हुए गुड़िया की सौतेली माँ और सौतेली बहन गुड़िया को मारने लगती हैं। मुझे मत मारे, मुझे मत मारे चिंकी बहन, मैं जा रही हूँ, मैं मीठा फल लेने जा रही हूँ। गुड़िया अपनी जान बचाकर दोबारा जंगल चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। सामने पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। गुड़िया तोते से पूछती है, तोते अंकल, मैं मीठा फल लेने आई हूँ, मुझे मीठा फल कहाँ से मिलेगा? बेटी, इन दिनों तो इस जंगल में मीठा फल नहीं है। हाँ, अगर मीठा फल लेना है तो तुम्हें दूसरे जंगल जाना होगा, पूर्व वाले जंगल से मीठा फल मिल सकता है। अगर मैं मीठा फल ना लेकर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है, फैसला करती है कि वो दूसरे जंगल पूर्व वाले जंगल जाएगी। वो उड़ती गई, उड़ते उड़ते उसे शाम हो जाती है। अंधेरा भरने लगता है और शाम के बाद गुड़िया पूर्व वाले जंगल पहुँच जाती है। मुझे तो रात हो गई, अब इस जंगल में मैं रात कहाँ गुजारूंगी? अगर किसी पेड़ पर बैठी रही तो कोई खतरनाक पक्षी मुझे खा जाएगा। तभी गुड़िया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बेटी, बेटी, मेरी मदद करो, मैं बूढ़ी चिड़िया हूँ, मुझे मेरा खाना बनाने में मदद करो। गुड़िया उस बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कई सालों पहले मुझे जंगल वालों ने अपने जंगल से निकाल दिया था। उस वक्त से लेकर अब तक मैं यहाँ ही रहती हूँ। माँ जी, बताएं, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मेरे घर में आओ, मैं बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ गुड़िया को अपने घर ले जाती है। बेटी, रसोई में हर चीज़ पड़ी है, खाना बनाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी दो। गुड़िया खुश हो जाती है क्योंकि उसे घर भी मिल गया था और खाना भी। गुड़िया रसोई में जाती है, खाना बनाती है, खुद भी खाती है और बूढ़ी माँ जी को भी देती है। बेटी, अब आप अपने घर वापस जा सकती हो। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है और बूढ़ी चिड़िया माँ को सारी बात बताती है। अगर मैं मीठा फल ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ और बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करेंगी। आपका जीवन तो मेरी तरह ही दुखी है, जब तक दिल करे आप मेरे पास रह सकती हो। वो रात गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास ही गुजारती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ जंगल जाती है। वहाँ के पेड़ों से मीठे मीठे फल तोड़ती है, फूलों को देखती है। वहाँ गुड़िया की मुलाकात फूलों की परी से होती है। मैं फ्लावर फेरी हूँ गुड़िया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ,
मैं आपसे मिलने आया करूँगी। मैं आपको एक गिफ्ट भी दूँगी। आप मेरे साथ चलो। फ्लावर फेरी गुड़िया को झरने पर ले जाती है और उसे ढेर सारे सोने के गहने देती है। इतने सारे सोने के गहने, ये तो बहुत कीमती हैं। फिर गुड़िया बूढ़ी माँ से फलों की टोकरी लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा, देखें देखें, गुड़िया लौट आई है। गुड़िया के पास सोने के गहने भी हैं और ढेर सारे मीठे फल भी। गुड़िया की सौतेली माँ भागी भागी आती है और इतना कुछ देखकर खुश हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, क्या तुम ये सोने के गहने मेरे लिए लाई हो? हाँ, मैं ये सब आपके लिए लाई हूँ ताकि मुझे मेरी माँ मिल सके। माँ, मैं आपको माँ समझती हूँ। आप सौतेली माँ हैं, यह सगी माँ, लेकिन मैं आपको माँ से बढ़कर प्यार करती हूँ। फिर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को गले लगा लेती है और वो सब आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अंडों से भरी टोकरी लिए रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी। मुर्गियों के अंडे, बड़े बड़े अंडे लो, ताज़ा ताज़ा पौष्टिक अंडे लो। रानो चिड़िया, 2 अंडे दे दो। तोते भैया, 1 अंडा रोज़ाना खाने से पक्षी स्वस्थ रहते हैं। पक्षी दवाइयों पर बेजा खर्च कर देते हैं, लेकिन खाने पीने पर लगाने से डरते हैं। हरियाली आज अंडा फ्राई बनाएगी। मुझे अंडा फ्राई बहुत पसंद है। रानो चिड़िया के अंडे थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और रानो चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाकर वापस घर चली जाती है। रानो चिड़िया खाली टोकरी अपने घर में रखती है और बोरी से मकई के दाने निकालती है और अपनी मुर्गियों के डिब्बे के पास जाती है। मुर्गियाँ भी रानो चिड़िया को अच्छी तरह जानती थीं। रानो चिड़िया के पास आते ही मुर्गियाँ शोर करने लगती हैं। रुको रुको, देती हूँ दाना सबको मिलेगा। रानो चिड़िया डिब्बे का छोटा दरवाज़ा खोलती है और मुर्गियों को दाना पानी डाल देती है। एक पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी ये सब देख रही थी। गौरी कव्वी भागी भागी अपने घर जाती है। अब आई है रानो चिड़िया। कालू, सुबह से रानो चिड़िया के डिब्बे के पास कोई भी नहीं था। अब तो वक्त गुजर गया। रानो चिड़िया अपनी मुर्गियों के अंडे अब तक तो बेच भी आई होगी। तो फिर कल से ही, कल हम दोनों सुबह सवेरे ही चले जाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी और तुम डिब्बे के अंदर जाकर सारे अंडे चुरा लेना। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। मैं चोरी ऐसे करूंगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। दिन भर की थकी हारी रानो चिड़िया रात को जल्द ही सो जाती थी। रानो चिड़िया सोई हुई भी अपनी मुर्गियों की धीमी धीमी आवाज़ सुनती रहती। एक पल के लिए भी अगर मुर्गियाँ चुप करती तो तुरंत रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मुर्गियाँ चुप है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। छी छी, चल भाग जा काली बिल्ली, मैं लाठी लाकर मारूंगी तुझे। मेरी मुर्गियों की तरफ क्यों घूर घूर कर देख रही हो? काली बिल्ली रानो चिड़िया को देखकर छलांग लगाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया अभी तक सोई हुई थी। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के मुर्गियों के डिब्बे के पास जाते हैं। कालू, कालू जी, जल्दी से डिब्बे के अंदर चले जाओ और मैं पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ। कौवे ऐसा ही करते हैं। गौरी कव्वी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा मुर्गियों के डिब्बे में घुसकर अंडे चुराने लगता है। दूसरे ही लम्हे कालू कौवा अंडों से टोकरी भर लेता है। कौवा सीटी बजाता है। कव्वी आ जाती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। दाना डालेगी चिड़िया, पानी पिलाएगी चिड़िया, डिब्बे की सफाई का ख्याल रखेगी चिड़िया और अंडे खाएंगे हम। अब तो ऐसा ही होगा। रानो चिड़िया सोकर उठती है और टोकरी लेकर अपने डिब्बे के पास जाती है। अरे, ये क्या हुआ? आज मेरी मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? डिब्बे के पास रानो चिड़िया को किसी पक्षी के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये पंजों के निशान बड़े हैं, किसी बड़े पक्षी के ही हो सकते हैं। शायद किसी पक्षी ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं।
रानो चिड़िया चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मेरे मुर्गियों के डिब्बे से किसी ने अंडे चुरा लिए हैं। मेरे साथ चलो और पंजों के निशान देखकर बताओ कि वो कौन पक्षी हो सकता है। हाँ, मैं अपनी ऐनक उठा लूं, मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है अब। चाचा छमछम रानो चिड़िया के साथ जाता है। दोनों पंजे एक जैसे हैं, ये पैरों के निशान कौवे के हैं। मैं विश्वास से बता सकता हूँ कि ये पंजों के निशान कौवे के ही हैं। इसका मतलब कालू कौवे और गोरी कौवी ने मेरी मुर्गियों के अंडे चुराए हैं। उस दिन रानो चिड़िया घर में ही रहती है। अंडे तो थे नहीं, फिर वो बेचने क्या चाहती। रानो चिड़िया शाम के समय लुहार पक्षी के पास जाती है और लुहार से कहती है, चाचा लुहार, कोई मेरी मुर्गियों के डिब्बे से अंडे चोरी कर लेता है। तो फंदा बनवाओ, मैं ऐसा फंदा बना कर दूंगा, एक बार जो फंदे में फंस जाएगा वापस नहीं जा पाएगा। मैं वही तो लेने आई हूँ। रानो चिड़िया लुहार पक्षी से फंदा बनवाती है। चाचा लुहार लोहा गर्म करता है, उसे पीटता है और थोड़ी ही देर में एक फंदा बना लेता है। लो, ये फंदा ले जाओ। रानो चिड़िया लुहार पक्षी को 10 दाने चावल देती है और वो फंदा ले जाती है। अब आएगा मजा उन दुष्ट कौवों को। रानो चिड़िया रात को ही वो फंदा अपने डिब्बे के दरवाजे के पास लगा देती है और शांत होकर घर चली जाती है। आधी रात को मुर्गियां शोर करने लगती हैं। रानो चिड़िया भागकर डिब्बे के पास जाती है तो एक काली बिल्ली फंदे में फंसी हुई थी। म्याऊं म्याऊं, चिड़िया एक बार मुझे छोड़ दो, मैं ये जंगल ही छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पहली बार अंडा चोरी करने आई थी। म्याऊं। ये लाठी देख रही हो, मैं तो कौवों को पकड़ रही थी और तुम नई चोरनी आ गई हो। भाग जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया काली बिल्ली को फंदे से आज़ाद करती है और काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती जंगल भाग जाती है। सुबह होते ही कौवा और कौवी टोकरी उठाए रानो चिड़िया के डिब्बे के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू जी, आज तुम पेड़ के पीछे छुपकर ध्यान रखो और मैं अंडे चोरी करती हूँ। ध्यान से, अगर मुर्गियां शोर करें तो 2 बार छी छी करना, फिर मुर्गियां चुप कर जाएंगी। गौरी कौवी जैसे ही डिब्बे के दरवाजे के पास जाती है वो फंदे में फंस जाती है। मुर्गियां शोर करने लगती हैं। फिर कोई आ गया, इस बार तो वो कौवे ही होंगे। रानो चिड़िया लाठी उठाती है और जल्दी से डिब्बे के पास आती है। चिड़िया जोर से लाठी कौवी की पूंछ पर मारती है। मर गई। कालू कालू, कहाँ छुप गए हो? मुझे बचाओ आकर। खाने वक्त तुम दोनों साथ होते हो, लेकिन मार खाने के समय कालू हमेशा भाग जाता है। अब तुम ही पिटोगी। रानो चिड़िया गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपा हुआ गोरी कौवी को देख रहा था। गोरी ने भी चिड़िया की मुर्गियों के अंडे फ्राई कर करके खाए थे। अब मार तो उसे खानी ही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल